हेलो फ्रेंड्स, मेरा न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पोलियो के बारे में बताऊंगी। पोलियो क्या है, इसका रोकथाम क्या है, इसका लक्षण क्या है और यह कैसे फैलता है। मेरा पहला प्रश्न है, पोलियो क्या है? पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक अति संक्रमण बीमारी है। यह मुख्य रूप से 5 साल तक के बच्चे को प्रभावित करता है। यह शरीर के रीढ़ के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि यह 5 साल तक के बच्चे को ही प्रभावित करता है। यह युवा, बूढ़ा सभी को प्रभावित करता है, पर सबसे ज़्यादा 5 साल तक के बच्चे को प्रभावित करता है। देहाती भाषा में या आम चाल के भाषा में इसे लकवा या पक्षाघात बोलते हैं। इसे पोलियोमाइलाइटिस भी बोलते हैं। पोलियो का 3 प्रकार होता है। पोलियो 3 टाइप का होता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इंडिया से टाइप 2 का मरीज समाप्त हो चुका है। सबसे ज़्यादा मरीज इंडिया में टाइप 1 का मिलता है और टाइप 3 का। जो पोलियो का ड्रॉप्स होता है उसमें टाइप 1 और टाइप 2 का एंटीजन होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, पोलियो रोग कैसे फैलता है? पोलियो एक व्यक्ति के मल के माध्यम से निकलने वाले विषाणु दूसरे व्यक्ति के मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति गंदे स्थान पर मल त्याग करता है तो मल के माध्यम से जो विषाणु हवा में फैलता है वह किसी व्यक्ति के मुंह से होते हुए से शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो स्लम एरिया में सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि जो स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो गंदे दूषित जल का उपयोग करते हैं, गंदे भोजन खाते हैं और गंदे जगहों पर रहते हैं। इससे पोलियो सबसे ज़्यादा फैलता है। पोलियो का शरीर में प्रवेश करने का सरल मार्ग क्या है? मुंह के द्वारा शरीर में पोलियो प्रवेश करता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, पोलियो का लक्षण क्या है? आप कैसे पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को पोलियो है? 90% केस में पोलियो का लक्षण पता नहीं चला है। 90% ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको आप देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये पोलियो ग्रसित है। मिनिमम 25% लोगों को ही आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति पोलियो से ग्रसित है। इसका लक्षण क्या है? सिर दर्द, उल्टी होना, कमज़ोर मांसपेशियां का होना, गले में खराश होना, हाथ पैर में जकड़न होना, बुखार होना, कमजोरी होना। और आप 90% व्यक्ति को पोलियो आप देखकर नहीं बता सकते हैं कि पोलियो ग्रसित है। इसका क्या कारण है कि अगर कोई व्यक्ति बोलने में तोतरा रहा है, कोई व्यक्ति है जो बोलते बोलते उसे तोतलापन महसूस हो रहा है, वो भी एक पोलियो का लक्षण है। कोई काम कर रहा है, काम करते करते उससे हाथ से कोई सामान उठ नहीं रहा है, ताकने में तिरछापन महसूस हो रहा है, ये सभी पोलियो का लक्षण है। और इसे आप देख कर नहीं बता सकते हैं। जब किसी व्यक्ति का मल जांच होता है उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति पोलियो ग्रसित है। मेरा चौथा प्रश्न है, पोलियो का निदान क्या है?
पोलियो को रोकने के लिए भारत सरकार एक अभियान चलाया जिसका नाम है पल्स पोलियो कार्यक्रम अभियान। 1995 में यह आरंभ किया गया। पल्स पोलियो प्रारंभ करने में WHO को भी बहुत योगदान है। WHO भी पल्स पोलियो में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। WHO का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चे को पोलियो के 2 खुराक दिया जाता था, जो सितंबर में और जनवरी में स्टार्ट होता था। मेरा देश 2014 में पल्स पोलियो मुक्त हो चुका है। फिर भी हमारे देश में भारत सरकार पोलियो का ड्रॉप बच्चे को दिया जाता है। इसका कारण क्या है कि हमारा पड़ोसी देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश आदि देशों में पोलियो का मरीज मिलता है और वहाँ पोलियो वायरस उपलब्ध है, जिसके कारण हमारे इंडिया में भी पोलियो का ड्रॉप्स दिया जाता है। पोलियो का एक इंजेक्शन भी स्टार्ट हुआ है जो 2-3 साल पहले से दिया गया है दोस्तों। इसका नाम है FIPV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। यानी आप इसे बोल सकते हैं कि पोलियो का इंजेक्शन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चे को दिया जाता है। इसका 3 डोज दिया जाता है। पहला डोज है 6 वीक्स में दिया जाता है। 6 वीक्स में 0.01 ml दिया जाता है इंट्राडर्मल। इसको ID भी बोलते हैं, इंट्राडर्मल। 20 से 25 डिग्री के एंगल पर देते हैं। दूसरा देते हैं सेकेंड डोज 14 वीक पे, और थर्ड डोज जो दिया जाता है वो बूस्टर डोज के रूप में रहता है। वो दिया जाता है 9 मंथ। मेरा चौथा प्रश्न है, पोलियो का टीका कब कब दिया जाता है? जन्म के समय 0 डोज। 0 डोज के मतलब क्या है? जब बच्चे जन्म लेता है तब से, यानी 0 डे से लेकर 14 दिन तक पोलियो का डोज दिया जाता है, उसे 0 डोज बोलते हैं। 6 वीक्स में पोलियो का फर्स्ट डोज दिया जाता है। OPV का मतलब क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। सेकेंड डोज 10 वीक्स में दिया जाता है। थर्ड डोज 14 वीक्स में दिया जाता है, यानी 14 सप्ताह में। और जो पोलियो का बूस्टर डोज होता है, ये 16 से जो 24 मंथ में पोलियो दिया जाता है, इसे आप बूस्टर डोज बोलते हैं। बट इसे आप बूस्टर डोज क्यों बोलते हैं? जब दो पोलियो के बीच में 6 मंथ का अंतर हो, उसे पोलियो डोज बोलते हैं। ये तो पोलियो का खुराक हुआ। एक सलाह और दे सकते हैं आप, जब कोई व्यक्ति खुले स्थानों पर मल त्याग कर रहा है, तो आप उसे मना कर सकते हैं कि आप खुले स्थानों पर, गंदे स्थानों पर मल न त्याग करें। आप इसके लिए लैट्रिन का यूज करें। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर आपको इम्यूनाइजेशन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाय बाय।